नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जर्नी में। तो हम आज इस वीडियो में विविध प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए विविध क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और अभी चूँकि आरआरबी एनटीपीसी का 7th फेज़ स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए भी ये बहुत उपयोगी है। और यह ग्रुप डी, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस इत्यादि प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी यह लाभकारी है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 रुपये में खरीदता है और उसे 150 रुपये में बेचता है। लाभ की प्रतिशतता बताएं। यहाँ पे हमें लाभ का प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले देखिए कि जो व्यक्ति है वह वस्तु को 120 रुपये में खरीद रहा है यानी कि क्रय मूल्य कर रहा है। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो मैं इसको कॉस्ट प्राइस को सीपी से डिनोट कर देता हूँ। 120 रुपये में खरीद रहा है और उसे 150 रुपये में बेच रहा है, यानी कि सेल कर रहा है। तो सेलिंग प्राइस 150 रुपये हो जाएगा। तो जब भी हमें लाभ निकालना होता है तो हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमें पता ही होना चाहिए। अगर हमें क्रय मूल्य पता नहीं है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता नहीं है, तो हम लाभ या हानि नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस मालूम होना ज़रूरी है। चलिए, तो इसका मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। अगर हमें प्रॉफिट लाभ परसेंट निकालना है तो हमें विक्रय मूल्य से यानी कि सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस घटा देना है। और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? हमेशा कॉस्ट प्राइस के ही रिस्पेक्ट में निकालना है। जब भी लाभ या हानि निकालते हैं तो हमेशा कॉस्ट प्राइस के ही रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ना कि सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में। और प्रतिशत निकालना है तो गुणा में 100 कर देना है। तो ये आपका फार्मूला हो गया। इसका फार्मूला लाभ का, ठीक है। चलिए, तो 150 में 120 गया तो कितना बचा? 30 रुपया का लाभ हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? हमेशा मैंने बताया, क्या बताया कि हमेशा क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में निकालेंगे और गुणा में 100। तो आपका आंसर आ गया। 0 से 0 कट गया। 3 से कितनी बार कटा? 4 बार में कटा। अरे 4 से 100 कितनी बार में गया? 25 बार में। तो आपका आंसर कितना आ गया? 25%। तो हमें 25% का लाभ हुआ। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ रहा है तो ऐसे ही प्रश्न मैं और अभी आएगा अभी, तो आप डिटेल में और समझेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। पच्चीस वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमें लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। तो जैसे बोला गया है वैसे ही लिख देते हैं। 25 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो किसके बराबर है? 20 के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसको लिख देते हैं। यहाँ पे पक्षांतर कर देते हैं। यहाँ पे 20 है तो 25 इधर आ जाएगा, तो बटा में आ जाएगा, है ना। हम इसको काट सकते हैं ना। 5 से जाएगा, 5 चौके 20 और 5 पंचे 25। तो मैंने क्या बोला था? हमें लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है। तो क्या होगा? लाभ होगा। लाभ होगा तो कितना का लाभ हो रहा है? 1 का लाभ हो रहा है ना। 1 रुपये का लाभ हो रहा है। 1 रेशियो का किसके रिस्पेक्ट में? हमेशा कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो बटे में क्या हो जाएगा आपका? 4 गुणा 100। तो 4 से ये 25 बार में चले गया। तो कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है? 25% का लाभ।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। ये उसी प्रकार का ही क्वेश्चन है। 12 ट्रेनों का विक्रय मूल्य 20 ट्रेनों के लागत मूल्य के बराबर है, तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। लिख लेते हैं, जैसे बोला गया है वैसे ही लिख लेते हैं। 12 ट्रेनों का विक्रय मूल्य 20 ट्रेनों के क्रय मूल्य के बराबर है। इसको यहीं से काट देते हैं, 4 तिया 12, 4 पंचे 20। इसको पक्षांतर कर लेते हैं, ये 5/3 है ना। तो यहाँ पे कितना का लाभ हो रहा है? 2 का लाभ हो रहा है। ये देख लीजिए, 5 में से 3 गया, 2 किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? 3 के रिस्पेक्ट में, यानी कि क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में। तो 2/3 गुनी 100, तो कितना आएगा? 200/3। तो कितनी बार में जाएगा? 3 6 18, 2 बचा, 3 6 18, तो 66 सही 2/3 है ना। तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है आपका सही आंसर। ठीक है, 66 सही 2/3 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। एक पंखे का अंकित मूल्य 150 है, उस पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हम परसेंटेज मेथड से ही करेंगे इस क्वेश्चन को, चुटकियों में हो जाएगा, आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए कैसे होगा। यहाँ पे 20% छूट दिया गया है। किस पे दिया गया है? अंकित मूल्य 150 है, तो उस पर छूट दिया गया है आपका 20% है ना। तो इस 20% को कितना लिख सकते हैं हम? इस 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 1/5 कैसे आया? 20% है तो अपने आप में बटे में 100 है, तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा आपका? 1/5। ठीक है, तो ये 5 क्या है? ये 5 क्या है? इस 5 को क्या मानेंगे? ये हमारा MRP होगा। और एक क्या है? एक क्या है? एक हमारा डिस्काउंट होगा, यानी कि छूट होगा। तो अगर हम 1 रुपया छूट है तो हम बेचेंगे कितने में? 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना? 4 में बेचेंगे, है ना। समझ में आ रहा है आपको? 5 MRP है ना, 5 अंकित मूल्य है और 1 छूट है, तो 5 में से 1 गया तो 4 आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और यहाँ पे कितना है? MRP 150 है, तो इसको 5 के बराबर कर देंगे और काट देंगे। ठीक है, 5 तिया 15, कितना आया? 30 आ गया। तो हमें क्या पूछा गया है? हमें सेलिंग प्राइस पूछा गया है, तो हम इसके साथ गुणा कर देते हैं। तो कितना आया? 4 तिया 12, 120 रुपया आपका सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका 120। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। अगर आपको लघुत्तम समापवर्तक नहीं आएगा, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, तो यह नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6200 को 1/2, 1/3 और 1/5 के अनुपात में है। तो इसको हम और सरल अनुपात बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें LCM आना जरूरी है। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है? 1/2, 1/3 और 1/5। तो 6200 को इन 3 भागों में बांटा गया है, तो वो कौन कौन से भाग हैं वो ऑप्शन में आपके दिया गया है। तो 1/2 है, 1/3 है और 1/5 है। तो नीचे में जो संख्या है 2, इसके हर में 2, 3 है और 5, इसका हम LCM लेते हैं। तो इसका LCM क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा आपका 30 मान लेते हैं LCM। ठीक है, इन तीनों का LCM क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे भाग दे देते हैं 2 से जाएगा तो कितना बार में जाएगा? 15 बार में जाएगा। और ये कितने बार में जाएगा? 3 कितने बार में जाएगा? 10 बार में जाएगा। और 5 जाएगा आपका 6 बार में।
ठीक है, तो ये हमारा अनुपात आ गया। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, 15, 10, 25 और 25 और 6 31। तो इस 31 को हम किसके बराबर कर देते हैं, 6200 के बराबर कर देते हैं। काट देते हैं हम, 31 दूनी 62, तो ये हमारा 200 आ गया। तो अब इससे गुणा कर देते हैं, तो 15 दूनी 30, 15 दूनी कितना आ जाएगा, 3000, 30 हो गया। और इसमें से आ जाएगा 2000 और इससे आ जाएगा आपका 1200। तो इस प्रकार से यह आपका आंसर आ गया, 3000, 2000 और 1200। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात 10:7 है। यहाँ पे आय और व्यय का अनुपात दिया गया है, कितना कितना दिया गया है, 10 दिया गया है और 7। परिवार का जो इनकम है वो 10 रुपये है और व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर है वो 7 रुपये है। ठीक है, तो बचत कितना हो जाएगा, बचत कितना हो जाएगा, अगर आपने 10 रुपया है और आपने 7 रुपये खर्च कर दिए तो कितना आएगा आपका, 3 रुपया बचत आ जाएगा। 3 रुपया क्या आ जाएगा, बचत आएगा। और हमें दिया गया है उस परिवार का व्यय दिया गया है और हमें इसकी बचत निकालनी है। तो व्यय दिया गया है तो इसके बराबर कर देते हैं, व्यय के 10,500 को 7 के बराबर कर देते हैं तो कितना आएगा, 10 से कटेगा तो ये 7 एकम 7, 7 एकम 7 और ये बन गया 3, तो 7 7 पंच 35 और ये आपका 1500 आपका आ गया यहाँ पे। तो हमें बचत पूछा है तो हमें 3 से गुणा कर देना है, तो क्योंकि 3 रेशियो है आपका बचत, तो 1500 को उससे गुणा कर देना है, तो हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो हमारा सही आंसर आ जाएगा आपका 4500। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। ए का धन बी के धन का 2/3 है और बी का धन सी के धन का 9/11 है। तो ए का धन से सी के धन का अनुपात बताएं। तो यहाँ पे हमें जनरली ए और सी का अनुपात यहाँ पे हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। ए का धन जो बोला गया है सेम लिख देना है, कुछ भी इसमें अपने मन से ऐसे कुछ नहीं करना है, जो बोला गया है वही कर देना है। ए का धन बी के धन का 2/3 है, तो ए का धन बराबर बी के धन का 2/3 है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ए और बी का अनुपात आ गया। बी को पक्षांतर कर देते हैं तो हमारे पास आ गया ए और बी का अनुपात आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हम इसका निकाल लेते हैं, बी और सी का अनुपात निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे बी का सी के धन का अनुपात कितना है, 9/11 है। तो इसी प्रकार पक्षांतर करके वैसे ही आप कर लेना। ठीक है, 9/11 आ गया। ठीक है, तो हमें ए और सी के धन का अनुपात पूछा जा रहा है, तो देखिए कैसे करेंगे। ए बी और सी, यहाँ पे ए और बी सी और अनुपात लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे ए और बी का अनुपात कितना दिया गया है, 2:3। ठीक है, लिख देते हैं। और बी और सी का अनुपात कितना है, इसके जस्ट नीचे लिख देते हैं। देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, अब हमें अनुपात लाना है। देखिए यहाँ पे जो खाली स्थान है, यहाँ पे जस्ट बगल वाली संख्या लिख देना है। 3 है तो 3 लिख देते हैं और यहाँ पे 9 है तो 9 लिख देते हैं। तो हमारा अनुपात आ गया है ना। तो यहाँ पे 1 का 2 निया 18,
9 तिया 27 और सी का हो जाएगा आपका 11 तिया 33, 11 तिया 33। तो हमें ए और सी का अनुपात पूछा जा रहा है, तो ए का काट देते हैं, 2 या 18 और सी का 3 6 का 18 और 3 11 33। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, 6:11 हमारे पास आ गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 रुपये हो जाती है। यदि दर 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाती है तो समान अवधि में यह राशि कितनी हो जाएगी। यहाँ पे हमें मूलधन दिया गया है और मिश्र धन दिया गया है। क्या नहीं दिया गया है, हमारे पास दर नहीं दिया गया है। तो हमें सबसे पहले दर निकालना होगा। ठीक है, दर तो दिया गया है लेकिन वो बाद की कंडीशन है, अभी फ़िलहाल हमें दर निकालना होगा, तब हम बाद में मिश्र धन निकाल सकते हैं। समझ रहे हो। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं मूलधन को P से डिनोट कर देता हूँ 800, यहाँ पे मिश्र धन को मैं A से डिनोट कर देता हूँ 920 रुपया। तो हमें ब्याज निकालना है, तो ब्याज कैसे निकालते हैं, हम मिश्र धन से मूलधन घटा देते हैं तो ब्याज निकल जाता है। तो SI कितना हो जाएगा हमारे पास, SI साधारण ब्याज 120 रुपया, और इसका फार्मूला तो आप जानते ही हो। SI बराबर क्या हो जाएगा, P यानी कि मूलधन गुणित R रेट और टाइम, P गुणित R गुणित T अपॉन 100। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, इसका मान हो गया 800, हमें दर निकालना है और T दिया गया हमारे पास 3 वर्ष, और यहाँ पे 100 कर देते हैं। और चूँकि हम साधारण ब्याज भी निकाल चुके हैं तो सब पुट कर देते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 3 से ये कट गया, 3 चौके 12, 3 शून्य 0 और 8 पंचे 40। तो हमारे पास आंसर प्रतिशत कितना आ गया, दर कितना आ गया 5%। हमारे पास दर कितना आ गया 5%। मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि लिखने में मुझे आसानी हो। ठीक है, हमारे पास दर आ चुका है 5%। ठीक है, हमारे पास दर आ चुका है 5%। अब बोला क्या जा रहा है, यदि दर 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो सेम लिख देना है क्योंकि हमें मिश्र धन निकालना है ना। 3% बढ़ा दिए तो कितना हो गया 8%, 5 3 8, और टाइम तो हमें दिया गया है 3 वर्ष बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 8 24, 24 गुना 8 कर देते हैं, 8 चौके 32, 8 दूनी 16 और 16 और 3 19। 192 रुपया हमारे पास आ गया। क्या आ गया हमारे पास आ गया 192 रुपया साधारण ब्याज। तो हमें मिश्र धन निकालना है तो 800 में से हम 192 रुपया जोड़ देते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास 992। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 992 रुपया। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप सभी को धन्यवाद और प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।